गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका बायो क्लास में। आज है क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पार्ट 4। पार्ट 3 तक डिस्कशन हो चुका था, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है, क्या क्या लाइफ प्रोसेस है वो सब पढ़े हैं। आज हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक अलग टॉपिक है। एज वी नो दैट एनीथिंग वी डू वी नीड एनर्जी टू डू इट। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज हम काम करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इवन हम कुछ नहीं भी करते हैं, जैसे हम सो रहे हैं या बैठ रहे हैं, तब भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जरूरत पड़ती ही है ना। क्योंकि जब हम सो रहे हैं तभी हमारा हार्ट काम करता है, माइंड काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, तो बॉडी में सारे फंक्शंस हो रहे हैं तो एनर्जी जरूरत हमें हमेशा पड़ती रहेगी। और यहाँ पे ये भी है कि वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड टू ग्रो एंड डेवलप। ये जो एनर्जी की बात हो रही है ना, तो ये एनर्जी हमको कैसे मिलेगा, इसके लिए भी हमको आउटसाइड से, बाहर से कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम ग्रो करें, डेवलप करें। जैसे बहुत सारी चीज, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस कुछ प्लांट्स खुद करते हैं, तो उनको भी कुछ बेसिक मटेरियल्स की जरूरत बाहर से पड़ती है जो कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। उनको यूज करके वो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बना देते हैं, तो फूड बना देते हैं। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमें लाइफ प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और कुछ मटेरियल्स हमको आउटसाइड से चाहिए, ये दोनों चीज का जो सोर्स है ना, वो फूड ही है जो कि हम खाते हैं। लेकिन फूड जो है, जो हमें एनर्जी देता है, ये जो न्यूट्रिशन है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तरीके न्यूट्रिशन के जो मोड हैं, ये भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरीके से वो फूड को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मेनली न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिशन स्वयं अपने बॉडी में बना रहे हैं, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। हम सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी में फूड स्वयं सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या कहलाएंगे? वो ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कुछ केमिकल्स की सहायता से अपने बॉडी के अंदर फूड को सिंथेसिस करते हैं, वो कीमोसिंथेसिस कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वो फूड को सिंथेसिस करता है। और सम बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस क्योंकि वो केमिकल के प्रेजेंस में फोटो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स मेक दिस फूड, जिस फूड की हम बात कर रहे हैं जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, some organisms make this food by using simple inorganic substance like carbon dioxide and water. Such organisms are called autotrophs. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कुछ सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से स्वयं अपने शरीर में फूड को बना रहे हैं, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। यानी इनको बाहर से बहुत बेसिक चीजों की जरूरत पड़ी जो कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस, लाइट की जरूरत है, लाइट के प्रेजेंस में ये सिंथेसिस करेंगे। और एक मैजिकल पिगमेंट जो इनके बॉडी में पाया जाता है वो है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो अपने बॉडी में खुद खुद सिंथेसिस कर पाते हैं फूड को, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपने शरीर में स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन हम जैसे एनिमल्स, हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, कुछ जैसे फंगाई, ये हम अपने बॉडी में फूड को सिंथेसिस नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? Some organisms obtain their food from these autotrophs. हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे, जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहलाएंगे, वो हम किस पर डिपेंड करते हैं? इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Some organisms obtain their food from these autotrophs and broken down into simpler substance, ठीक है। इस autotrophs ने जो फूड सिंथेसिस किया, उसी फूड को हम इनटेक करते हैं। अब तो ये अपने तरीके से सिंथेसिस किए हैं जो कि इनके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो अब हमको उन्हें ब्रेक डाउन करना है,
कुछ सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके। तो some organisms obtain their food from these autotrophs and broken down into simpler substance so that they can utilize it for growth and development। ठीक है, एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए जो अपना भोजन स्वयं अपने शरीर में बना लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने शरीर में भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो इन ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपने शरीर में उन्हें तोड़ना पड़ता है और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना पड़ता है, ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके, इनका सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके, किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो स्वयं भोजन अपने शरीर में नहीं बना पाते और ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट हैं, वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेट्रो का मीन्स होता है अदर्स, ठीक है, दूसरे से। ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो कहलाएंगे हेटरोट्रॉप्स। जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, फंगाई, ये सभी हेटरोट्रॉप्स हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, these heterotrophs depend on autotrophs for their survival directly or indirectly। जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं ये अपने फूड के लिए या सर्वाइवल के लिए, बिना फूड के तो कोई सर्वाइव करेगा नहीं। लाइफ प्रोसेस जितने भी हैं उनके बिना कोई भी लाइफ सर्वाइव करेगा नहीं। तो पहला यहाँ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ये जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए कहा कि जो हेटरोट्रॉप्स हर्बीवोर्स हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं वो डायरेक्टली, लेकिन जो कार्निवोर्स हैं जो कि एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो जिनको खा रहे हैं वो भी घास खा करके, यानी कि ऑटोट्रॉप्स खा करके ही जिंदा हैं। तो ये इसलिए कहलाता है दीज हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस पार्ट में हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये समझना है ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, हेटरोट्रॉप्स जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जब आगे आप फूड चेन पढ़ोगे तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे और सबसे पहले प्रेजेंट रहेंगे फूड चेन में, क्योंकि ये भोजन को, फूड को तो स्वयं बनाने वाले हैं। और हेटरोट्रॉप्स इनके बाद होंगे, है ना, ये कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये इनको कंज्यूम करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए और हेटरोट्रॉप्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स, ये इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इनमें क्या मैजिकल पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो कि हेटरोट्रॉप्स में नहीं मौजूद है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स पर यानी ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।